नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 52वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 500 लाइक रखा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल 2021 के 52वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और केन विलियमसन की सनराइज हैदराबाद एक दूसरे से भिड़ी। इस महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे में इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनिंग बल्लेबाज जेसन रॉय और अभिषेक शर्मा मैदान में उतरे। इस जोड़ी से हैदराबाद की टीम को एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी। बेंगलुरु की ओर से मैच का दूसरा ओवर कराने आए जॉर्ज गार्टन की युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पिटाई कर दी। पहली गेंद पे करारा चौका लगा दिया तो वहीं दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, लेकिन वह अपनी इस विस्फोटक पारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मात्र 13 रनों की पारी खेल पवेलियन चलते बने। ऐसे में अब पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में बल्लेबाजी करने आए हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन और आते ही उन्होंने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी दिखानी शुरू कर दी। अगला ओवर कराने आए मोहम्मद सिराज को 2 करारे चौके जड़ दिए। वहीं मैच का 5वां ओवर भी हैदराबाद के लिए काफी बेहतरीन साबित हुआ। इस ओवर में विलियमसन और जेसन रॉय ने जॉर्ज गार्टन के खिलाफ 3 करारे चौके जड़ते हुए 17 रन बटोर लिए और पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाज अब बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, समय समय पर करारे चौके भी जड़ रहे थे। हैदराबाद का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। 10 ओवर हो गए लेकिन बेंगलुरु हैदराबाद का अब तक दूसरा विकेट नहीं झटक पाई। बेंगलुरु को अब जरूरत थी इस साझेदारी को तोड़ने की, क्योंकि यह दोनों ही बल्लेबाज अब बेंगलुरु के लिए सिरदर्द साबित हो रहे थे और इस साझेदारी को तोड़ने का काम किया पर्पल पटेल ने, जी हाँ, यानी हर्षल पटेल ने। उन्होंने 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे केन विलियमसन को सीधा क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, केन विलियमसन 31 रनों की पारी खेल पवेलियन चलते बने। विलियमसन गए, अब मैदान में आए प्रियम गर्ग। 14वें ओवर में प्रियम गर्ग के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का भी देखने को मिला, लेकिन 15वें ओवर में डैनियल क्रिश्चियन ने हैदराबाद को दोहरे झटके दे दिए। पहली गेंद पर युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग को आउट किया तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर सेट बल्लेबाज जेसन रॉय को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जेसन रॉय 44 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेल पवेलियन लौटे। वहीं अगला ओवर कराने आए युजवेंद्र चहल ने युवा बल्लेबाज अब्दुल समद को अपना शिकार बनाया। चहल ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा। अब मैदान में थे रिद्धिमान साहा और जैसन होल्डर, लेकिन आज बेंगलुरु की तूफानी गेंदबाजी के सामने हैदराबाद का कोई बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। 18वें ओवर में हैदराबाद को एक और झटका लग गया और इस बार पवेलियन चलते बने रिद्धिमान साहा, जिस वजह से लगातार विकेट गिरने के कारण हैदराबाद इस मुकाबले में बेंगलुरु के सामने मात्र 142 रनों का लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में इसके बाद 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत काफी खराब रही और पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही बेंगलुरु को कप्तान विराट कोहली के रूप में पहला झटका लग गया। भुवनेश्वर कुमार ने कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर मात्र 5 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन चलता किया। वहीं पहला विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए डैनियल क्रिश्चियन भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और चौथा ओवर कराने आए सिद्धार्थ कोहली ने उन्हें दूसरी ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर अब मैदान में आए शिखर भरत। आते ही उन्होंने पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए सिद्धार्थ कोहली के खिलाफ एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और पावर प्ले खत्म होने तक टीम को 2 विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अगले ही ओवर में शिखर भरत भी पवेलियन चलते बने। हैदराबाद के तूफानी गेंदबाज इमरान मलिक ने उन्हें विकेट कीपर रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब मैदान में थे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल और देवदत्त पाडिक्कल और आते ही ग्लेन मैक्सवेल ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। पारी के दूसरी ही गेंद पर राशिद खान को एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं 2 ओवर बाद फिर राशिद खान गेंदबाजी करने आए और इस बार मैक्सवेल ने एक गगनचुंबी छक्का और अगली ही गेंद पर चौका जड़ के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। मैक्सवेल के आने के बाद आरसीबी की रनों की गति काफी तेजी से बढ़ गई। अब अगर हैदराबाद को मुकाबले में वापसी करनी थी तो जरूरत थी इस साझेदारी को तोड़ने की और यह करके दिखाया हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने।
14वें ओवर में केन विलियमसन ने विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को रन आउट कर इस मुकाबले में रोमांच और बढ़ा दिया। ग्लेन मैक्सवेल 40 रनों की पारी खेल आउट हुए, लेकिन अभी एबी डिविलियर्स का मैदान में आना बाकी था, जिस कारण यह मुकाबला और रोमांचक बन गया। तो दोस्तों, बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच खेला गया यह मुकाबला आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आईपीएल 2021 के 51वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स एक दूसरे से भिड़ी। इस महामुकाबले में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे में इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और इवन लुइस मैदान में उतरे। इस जोड़ी से राजस्थान की टीम को पिछले मैच की तरह एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी। मैच के पहले ओवर में ही यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला और मैच का दूसरा ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने फोड़ डाला। गेंदबाजी कर रहे थे जयंत यादव। इस ओवर में दूसरी गेंद पर इवन लुइस ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वहीं चौथी और छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से दो चौके देखने को मिले। दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मैच का चौथा ओवर राजस्थान के लिए खराब रहा। चौथी ही गेंद पर गेंदबाजी करने आए नाथन कुल्टरनाइल ने यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आज जायसवाल बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे और मात्र 12 रनों पर ही अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं दूसरी छोर पर खड़े उनके साथी बल्लेबाज इवन लुइस भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और पावर प्ले के अंतिम ओवर में बुमराह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक राजस्थान ने 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन बना लिए थे। अब जरूरत थी संजू सैमसन एक बेहतरीन पारी खेल टीम को एक बड़ा स्कोर तक ले जाए, लेकिन 7वां ओवर कराने आए जिमी नीशम ने राजस्थान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और पहली गेंद पर संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं अगले 2 ओवर में तो राजस्थान की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। जहां 9वें ओवर में शिवम दुबे क्लीन बोल्ड हो गए, तो वहीं अगले ही ओवर में ग्लेन फिलिप्स भी मात्र 4 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। राजस्थान के लगातार विकेट गिर रहे थे, जिस कारण राजस्थान की स्थिति अब 5 विकेट के नुकसान पर 50 रन हो गई। आज पहले 10 ओवर में मुंबई के गेंदबाजों का पूरी तरह दबदबा देखने को मिला। अब मैदान में मौजूद थे डेविड मिलर और राहुल तेवतिया। दोनों ही बल्लेबाज ने अब सीधी बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन रन काफी धीमी गति से आ रहे थे। अब जरूरत थी रन गति बढ़ाने की, लेकिन मानो जैसे आज जिमी नीशम का ही दिन था। उन्होंने 15वें ओवर में राजस्थान को एक और झटका दे दिया और इस बार शिकार बने राहुल तेवतिया मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। फिर मैदान में आए श्रेयस गोपाल, लेकिन वह जैसे आए वैसे ही चलते बने। बुमराह ने उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब राजस्थान की आखिरी उम्मीद थी क्रीज पर खड़े डेविड मिलर, लेकिन वह उम्मीद भी आज उम्मीद ही रह गई और अगले ही ओवर में वह कुल्टरनाइल के खिलाफ अपना विकेट गंवा बैठे, जिस वजह से लगातार विकेट गिर जाने के कारण राजस्थान इस मुकाबले में मुंबई के सामने मात्र 91 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाए। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मुंबई को काफी बेहतरीन शुरुआत दिलाई और पहले 2 ओवर में ही रोहित शर्मा के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले, लेकिन चौथा ओवर कराने आए चेतन साकरिया ने तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को 22 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर मुंबई को पहला झटका दे दिया। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 12 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज ईशान किशन ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और दूसरी छोर से हार्दिक पांड्या ने भी उनका काफी बेहतरीन साथ दिया और दोनों ही खिलाड़ियों ने राजस्थान से मिले इस छोटे से लक्ष्य को काफी जल्दी हासिल कर लिया। तो दोस्तों, आपको मुंबई इंडियंस की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।